में ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? जोर से। हाँ, एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। पूजा प्रेम नहीं हो सकती, पर प्रेम पूजा हो सकता है। बात समझ में आई? पूजा जरूरी नहीं है कि पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर प्रेम हो, पर प्रेमी जो करेगा वो पूजा हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि मंदिर जाने वाला व्यक्ति प्रेमी हो। वो हो सकता है जा रहा हो, जैसे आप भगवान को नारियल, पुष्पमाला, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब क्या है? औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम करे। कितना कितना प्रेम करते हैं आप लोग भगवान से? बहुत। कितना? फिर भी बहुत। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करते हैं, अपने बिजनेस से करते हैं, अपने आप से करते हैं, इतना भी प्रेम, आधा भी इससे कोई प्रेम भगवान से करे तो भवसागर से पार हो जाएगा। विडंबना ये है भगवान की। अच्छा ये बताओ, भगवान की पूजा करना सरल है या भगवान से प्रेम करना सरल है? कौन सा काम सरल है इन दोनों में? प्रेम और पूजा में सरल क्या है? क्या सरल 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 है? क्या? प्रेम सरल नहीं है। प्रेम सरल होता तो सब प्रेमी हो जाते, और जब प्रेमी कोई हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। भगवान की पूजा करना सरल है, इसलिए लोग पूजा ज्यादा करते हैं। अजय वर्धन अग्रवाल जी इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं, और आपने वृद्ध माओं की सेवा में, यहाँ की सेवा में 75,000 रुपए का सहयोग करके सभी सेवाओं से अपने आप को जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए। और आप सभी अभी श्रवण कर रहे थे कि वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में एक सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी यहाँ पर चलाई जा रही है। अन्य क्षेत्र की सेवा चलाई जा रही है, जहाँ हजारों साधु संत आकर नित्य निःशुल्क सामान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पावन पुनीत गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं, और आप 11,000 रुपए के सहयोग से हजारों साधु संतों तक अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। आपका दिया हुआ यह सहयोग हजारों साधु संतों को भोजन प्रसादी बनकर के मिलता है। और यही सेवा गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से भी चल रही है, जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद और हजारों भगवान के भक्त आकर के यहाँ पर नित्य निःशुल्क सम्मान भोजन प्रसाद लेते हैं। तो आप भी इस सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से भगवान के हजारों भक्तों को भोजन कराने का पुनीत कार्य कर सकते हैं। मात्र 31,000 रुपए के पावन सहयोग से आप भी ये सुंदर सी सेवा ले सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्म भोज की सेवा हो रही है। सैकड़ों आचार्य जो कर्मनिष्ठ आचार्य हैं, उन्हें यहाँ पर नित्य भोजन प्रसादी पवाया जाता है। तो आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए ब्रह्म भोज करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से पावन पुनीत सी सेवा आप ले सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में गौरी गोपाल संत निवास भी यहाँ पर बनने जा रहा है। ऐसे संत जो फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, उन संतों के लिए एक सुंदर सा स्थान पूज्य श्री महाराज जी बनाने का संकल्प ले रहे हैं। तो आप भी इस पावन पुनीत संकल्प से जुड़ें और उस भूमिदान से जुड़ें जो संत निवास के लिए भूमिदान हो रहा है। संत निवास के निर्माण कार्य में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में हमारी गौ माताओं के लिए सुंदर सी गौरी गोपाल गौशाला भी चलाई जा रही है, जहाँ सैकड़ों गौवंश की सुरक्षा हो रही है। एक गौ माता की कितनी सेवा शास्त्रों में बताई गई है, कितना पुण्य बताया गया है कि यदि एक गौ माता की हम सेवा करते हैं तो कितना पुण्य होता है। और आप सभी के सहयोग से सैकड़ों गौवंश की सुरक्षा पूज्य श्री महाराज जी कर रहे हैं। तो आप भी ऐसी पावन पुनीत गौ सेवा से अपने आप को अवश्य जुड़ें। गौ माताओं के लिए हरे चारे की सेवा आप कर सकते हैं। मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से आप भी गौ माता के लिए भूसे की सेवा कर सकते हैं। एक ट्रॉली भूसे की सेवा मात्र 11,000 रुपए के सहयोग से
गौ हॉस्पिटल के लिए भूमि दान कर सकते हैं मात्र 5100 रुपए के सहयोग से। गौ माताओं के लिए जल की सेवा आप कर सकते हैं मात्र 400 रुपए प्रति टैंकर के हिसाब से आप गौ माता के लिए जल की सेवा भी कर सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में हमारी हिंदू वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सुंदर सा गौरी गोपाल गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी रहकर पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं। उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को रखकर पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर निःशुल्क विद्या अध्ययन का उन्हें एक मौका दे रहे हैं। तो आप भी उन विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन में सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, या उन विद्यार्थियों को एक दिन भोजन करा सकते हैं मात्र 15,000 रुपए के सहयोग से, या एक समय भोजन करा सकते हैं मात्र 7100 रुपए के सहयोग से। पावन पुनीत सी सेवा आप ले सकते हैं। प्रेम करना कठिन है, और रामचरितमानस में क्या लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान जब भी मिलेंगे तो पूजा के बल पर नहीं प्रेम के बल पर मिलेंगे। पूजा धरी रहेगी, प्रेम ठाकुर को ग्रहण कर लेता। इसलिए भगवान से प्रेम करो। और प्रेम करने के बाद आप छिलका रखोगे, छिलका दिया विदुरानी ने तो उसका छिलका देना भी पूजा हो गई। शबरी का बेर खिलाना पूजा हो गई, क्योंकि प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी पसंद हैं, बेर भी पसंद है, चावल भी पसंद है। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन का ठुकरा दिया था इसी मेरठ में, इसी हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा कर चले थे और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए। तो भगवान को पाने के लिए क्या सहायक है, पूजा या तो आप भगवान से क्या करेंगे, सच्चा प्रेम, सच्चा, दिखावटी नहीं, दिखावा नहीं। अच्छा, आप प्रेम करते हैं भगवान से, प्रेम का प्रमाण क्या है, प्रमाण क्या? आप प्रेम करते, कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? सब करते हैं। क्या सबूत है आपके पास, क्या सबूत है? जो प्रेम करता होगा भगवान से, वो भगवान से प्रेम करने वाला भगवान की याद में रोता जरूर होगा, क्योंकि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप रोते बहुत। आपका बेटा परदेश चला जाए, साल भर बाद आए तो आप जरूर गले लगा के रोएंगे, मतलब मां की आंखों में आंसू आ जाएगा, आएगा तो भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप बरसों बाद अपनों से मिले तो गले लगकर आदमी रो पड़ता। कुछ लोग वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी को देखते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लेना कि आपने प्रेम किया है, और प्रेम में ही रोया जाता है। और रो करके गोपियों ने पुकारा, रो करके भरत जी ने पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए आप अकेले में एक कमरे में बंद होकर जब पूजा करने बैठा करो तो भगवान के प्रेम में रोया करो। अच्छा, क्या कह के रोएंगे, क्या कहना चाहिए? हाथ जोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। हाथ जोड़िए सब लोग, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से क्या कहना है? जब आप आर्त भाव से कहेंगे और हृदय में प्रेम होगा तो आंसू जरूर आएंगे। रोज हाथ जोड़ के, जैसे आप पूजा करिए ना रोज, तो पूजा करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ, भोग लगाओ, फिर हाथ जोड़ के जरूर कहना चाहिए, बोलो हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, आपकी हूं, आपका हूं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, अधम हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, खल हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, अभिमानी हूं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके। हे नाथ, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु,
हम पर कब करुणा करोगे? हे नाथ, हमें कब अपना दर्शन दोगे? हे प्रभु, हम जन्म जन्म के पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हमें आपका ही सहारा है, आपके सिवा हमें किसी का सहारा नहीं। हे नाथ, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। गोविंद सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। हे गोविंद, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही हमारे सर्वस्व हो। ऐसी प्रार्थना रोज किया करो और भगवान को टुकुर टुकुर देखा करो, और भगवान के लिए इतना प्रेम हो आपके भीतर, इतना प्रेम हो आपके भीतर कि आपकी आंखों में अपने आप आंसू बरसने लग जाए, अश्रुपात होने लग जाए। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, जो शरीर से की जाती है, जैसे कि भगवान को नहलाना, वस्त्र पहनाना, पुष्प चढ़ाना, ये पूजा शारीरिक है। ये आप लोग करते होंगे, करना भी चाहिए। जैसा कि सवेरे जल्दी जागकर एक थाली नहाकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक थाली लो, थाली पर चंदन से स्टार बनाओ, उस स्टार पर बीच में ओम लिखो, ऊपर नमो लिखो, फिर नारायणाय ऐसे लिखकर तुलसी चढ़ाकर उस यंत्र की पूजा करो। भगवान को बिठाओ, जल से दूध से भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम भगवान को नहवाओ। ये शारीरिक पूजा है। नहवाओ, फिर पोंछो, फिर उनका श्रृंगार करो, फिर श्रृंगार के बाद उन्हें दर्पण दिखाओ, फिर भोग लगाओ, फिर आरती उतारो, फिर कीर्तन करो, प्रसाद बांटो सबको, खिलाकर ठाकुर जी को।